साथियों, सड़क पर बैठा भविष्य एक हाथ में डिग्री तो दूसरे हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने को मजबूर। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का यह तस्वीर सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या उनके मेहनत का यही परिणाम है या फिर ये अभ्यर्थी नाटक कर रहे हैं? वैसे सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा ना। अजीब लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि भविष्य में जिनका सपना है शिक्षक बनकर हजारों बच्चों को पढ़ाना, आज रोडों पर उतरकर अपनी मांग को लेकर भीख मांग रहे हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या न्यूज। मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों, ये आरक्षण है या अभिशाप? क्योंकि हमारे देश प्रदेश में लगातार आरक्षण को लेकर मुद्दाएं उठती हैं और मुद्दाएं दबाई भी जाती हैं, जो कि इस समय आप देख रहे हैं। चाहे महिला आरक्षण हो या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण हो, दोनों इस समय चर्चा का माहौल बनाकर रखा हुआ है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि महिला आरक्षण जो हमारे संसद में पास नहीं हुआ कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, विपक्ष ने जिस पर समर्थन नहीं किया था, वो आरक्षण पर आज जगह जगह पदयात्रा निकाली जा रही है कि विपक्ष ने गलत किया। लेकिन वहीं दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी से जो तस्वीर निकल करके आई है, वो वाकई में सिस्टम से लेकर के पूरे प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़ा करती है। वही शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जिनकी सपना है कि भविष्य में हम अध्यापक बनकर के हजारों बच्चों का भविष्य संवारेंगे, आज वह अपना भविष्य नहीं संवार पा रहे। अपनी अच्छे भविष्य के लिए आज अपनी मांग को लेकर रोडों पर उतर गए हैं। सबसे दिल दहला देने वाली तस्वीर तो तब लगी जब अभ्यर्थी हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, झाड़ू लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले आप अपनी मांग को लेकर के तमाम प्रदर्शन देखे होंगे कि वहां पर जो है मांग को लेकर के उपद्रव किया जाता है, तोड़फोड़ किया जाता है, पत्थरबाजी किया जाता है। लेकिन ये जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लखनऊ में प्रदर्शन किए हैं, इनका प्रदर्शन सबसे चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि अभ्यर्थी ना तोड़फोड़ किए हैं ना प्रदर्शन किए हैं किसी तरह से, बल्कि कटोरा लेकर अपनी मांग को लेकर भीख मांग रहे हैं। इस छोटा मोटा प्रदर्शन इसे नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये तो आरक्षण तो घोटाला हुआ है। जो अभ्यर्थियों का आरोप है कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, मेरिट में गड़बड़ी हुई है, वो तो सवाल करता है, लेकिन इसके साथ साथ पूरे सिस्टम पे सवाल करता है कि आखिर में कैसी भर्ती प्रक्रिया है जो अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर के भीख मांग रहे हैं। अगर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं तो वाकई में कहीं ना कहीं सिस्टम पर कमियां होगी। हालांकि साथियों, इस पर हम पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी से निकलकर आई वीडियो को देखिए। प्रधान जी आप लोग चले जाइए, पकड़ लो भाई। देखिए, ये यूपी के योगी राज में आज हम लोग, यही हमारा भविष्य है, यही हमारा भूतकाल था, यही हमारा भविष्य है। हम यही करेंगे, हम यही करेंगे, ये हमारा भविष्य है। इस सरकार में हमारा भविष्य है। हम दलित पिछड़े हैं, अब हम फिर से मटका और हाथ में झाड़ू लेकर चलेंगे। ये हम दलित है ना, हम दलित हैं, अब मेरा ये भविष्य है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देख लिए होंगे भली भांति कि किस तरह से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सोचिए, ये जो शिक्षक भर्ती है, ये कोई उत्तर प्रदेश की छोटी मोटी भर्ती नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश की बड़ी भर्तियों में आती थी। 69,000, जो कि कम नहीं है। इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पर सवाल और कटाप में कमियां, कटाप में घोटाला, ये अभ्यर्थियों का आरोप है। अभ्यर्थियों का मांग है कि आपने जो कहा था, जिस आधार पे आरक्षण बनाना था, मेरिट बनाना था, यानी कि कटाप, उसमें गड़बड़ी हुई है, तो फिर आप क्यों नहीं उसे स्पष्ट करके जो है फाइनल मेरिट लिस्ट ला रहे हैं, फाइनल कटऑफ ला रहे हैं? हम लोगों का भविष्य सिस्टम क्यों खराब कर रही है? हालांकि साथियों, इस पर हम पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। मामला क्या है? दरअसल साथियों, 2018 के लास्ट में और 19 के पहले में 69,000 शिक्षक भर्ती आया था, जिसमें यह था कि 69,000 की शिक्षकों की भर्ती हमारे प्रदेश में की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई, जिसके बाद मामला अटक गया। मामला वहां अटका आरक्षण मेरिट लिस्ट कटऑफ में, जिसमें से सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई ओबीसी और एससी कैटेगरी के बच्चों को। हुआ क्या कि ओबीसी एससी के अभ्यर्थी इस पर सीधे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर देते हैं, आरोप लगा देते हैं कि गड़बड़ी हुई है, और अभ्यर्थियों का मानना है कि 1 2 3 4 5 नहीं, बल्कि कई हजार सीटों पर कटऑफ गड़बड़ी हुई है।
यहां तक कि अभ्यर्थियों का मानना है कि कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो गया है, लेकिन जो हाई नंबर पे थे वो कैसे बाहर हो गए। हालांकि मामला उसके बाद इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में गई। वहां हाई कोर्ट ने भी मान लिया था कि इसमें गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों का मानना है कि वहां पर मामला पेंडिंग हो गया और नॉर्मल पैरवी की वजह से, कमजोर पैरवी की वजह से यह मामला अटक गया है अभी तक। जिसके बाद लगातार जो है अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदेश में ऐसा कोई मंत्री नहीं बचा जिसके पास अभ्यर्थियों ने ज्ञापन ना दिया हो, ज्ञापन ना सौंपा हो अपनी मांग को लेकर, लेकिन मामला पेंडिंग है, जिसे फिर पुनः कल राजधानी लखनऊ में अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर पहुंचे। 2 जगह अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर आवाज उठाई, नारा लगाया। अभ्यर्थियों ने नारा लगाया कि योगी बाबा न्याय करो, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो, नहीं कर सकते तो पद से इस्तीफा दो। ये नारा के साथ लखनऊ में अभ्यर्थी प्रदर्शन अपना तेज कर दिए, जिसके बाद नतीजा हुआ क्या कि प्रदर्शन इतना तेज हुआ कि वहां पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस पहुंची, अभ्यर्थियों को पकड़ करके इको गार्डन ले जाकर छोड़ी। जिसके बाद महिला अभ्यर्थियों का आरोप है कि हमारे चूड़ियों को तोड़ा गया, हमें मारा गया। वहां से तस्वीर तमाम निकल करके आई आरोप के बाद कि इस तरह से पुलिस प्रशासन को अभ्यर्थियों के साथ नहीं करनी चाहिए। क्या अपनी मांग को लेकर आवाज उठाना ये गलत है? गलत नहीं है तो फिर ऐसा क्यों अभ्यर्थियों के साथ बर्ताव हो रहा है? जिसके बाद जगह जगह से ये भी तस्वीरें आई कि अभ्यर्थी कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। एक अभ्यर्थी ने यह भी कहा कि हमने कटोरे में भीख मांगा और उसमें कुछ पैसा आया था, हमने सोचा कि इसको लेकर के अपनी मांग को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पुलिस उसको भी छीन ली, हमारे पैसे को। वहीं और कई अन्य जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे, वो भी अपने दुख दर्द को भी बताएं। अब सवाल सिस्टम पे तो खड़ा करता है। दूसरी चीज, जिस कैटेगरी यानी कि पिछड़ी समाज के अभ्यर्थियों के कटाव पे गड़बड़ी हुई है, वो अपनी मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं, अपने समाज के मंत्रियों के पास ज्ञापन सौंप भी दिए हैं। अब यहां एक सवाल और होनी चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों के नेता गए कहां? अगर आरक्षण में मेरिट लिस्ट में जिस मांग को लेकर जो आरोप अभ्यर्थियों का है वो गड़बड़ नहीं, अभ्यर्थी नाटक कर रहे हैं, तो ओबीसी समाज के नेता गए कहां? वो आकर स्पष्ट कह देना कि सिस्टम ने कोई गड़बड़ी नहीं किया, पारदर्शी तरह से भर्ती को कंप्लीट किया गया है। आप आकर स्पष्ट तो करिए। आप ज्ञापन ले रहे हैं, कह रहे हैं कि आगे इस पर जो है कार्रवाई करवाएंगे, आश्वासन देकर चले जा रहे हैं। भाई कब तक आप कार्रवाई करेंगे? ये जो तस्वीर लखनऊ से निकल कर आ रही है, क्या ये नेशनल स्तर पर हमारी बेइज्जती नहीं हो रही है? हमारे प्रदेश की बेइज्जती हो रही है कि अभ्यर्थी, वो अभ्यर्थी जो भविष्य में अध्यापक बनेंगे, वो कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। कैसी सरकार है, कैसी व्यवस्था है, उसके अंदर कैसी सिस्टम है? ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा करता है। साथियों, मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपका विज्ञापन बनेगा सबसे असरदार। तो आप अपने विज्ञापन को सबसे असरदार और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल से जुड़िए, और हमारे चैनल से जुड़ करके आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी कंपनी का नाम, संगठन का नाम या फिर पार्टी का नाम लिख करके भेजिए। हमारी टीम तत्काल आपसे संपर्क करेगी और आपके विज्ञापन, संगठन और पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब साथियों, ओबीसी समाज के नेताओं की मैं बात करता हूं, उनसे इसलिए सवाल होनी चाहिए क्योंकि हमारे प्रदेश में 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई कैबिनेट मंत्री, कई राज्य मंत्री हैं। जिनमें से कैबिनेट मंत्री की मैं बात करता हूं साथियों, उनमें से पहले केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे हैं स्वतंत्र देव सिंह जो कुर्मी समाज से आते हैं, तीसरे हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी जो जाट समाज से आते हैं, चौथे हैं धर्मपाल सिंह जो लोध समाज से आते हैं, पांचवें हैं अनिल राजभर जो कि राजभर समाज से आते हैं, राकेश सचान कुर्मी समाज से आते हैं, आशीष पटेल कुर्मी समाज से आते हैं, संजय निषाद समाज से आते हैं, ओम प्रकाश राजभर समाज से आते हैं, दारा सिंह चौहान, ये सब कैबिनेट में मंत्री हैं, ओबीसी समाज से ही आते हैं। आज ये मंत्री, कैबिनेट मंत्री कहाँ गए? क्या आप केवल मंत्री पद पर बैठने के लिए ही हैं? आप अपने समाज के अभ्यर्थियों, जो समाज आपको वोट देकर के मंत्री बनाया है, आप जाकर के उनसे बात तो करिए कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर गलत है उस पर पारदर्शी तरह से फैसला सुनवाइए, कार्रवाई करवाइए, उनको हक दिलाइए अभ्यर्थियों को। अगर गलत है तो उस पर भी स्पष्ट कर दीजिए। वहीं राज्य मंत्रियों की बात करें ओबीसी समाज से तो जसवंत सैनी, रामकेश निषाद, संजय गंगवार, बलदेव सिंह औलाख, इतने लोग राज्य मंत्री और जो है कैबिनेट मंत्री हैं ओबीसी समाज के।
आज इन मंत्रियों से सवाल होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। क्या केवल वोट लेकर मंत्री बनकर जो है सैर करने के लिए हैं? नहीं है तो आप सामने आइए। हालांकि साथियों, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर गड़बड़ी हुई है तो सरकार को इस पर आकर के पारदर्शी तरह से जांच करवा करके अभ्यर्थियों की जो मांग है उनको पूरा करवा देना चाहिए। नेशनल स्तर पर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए। सबसे शर्म की बात यह है कि एक तरफ सरकार, वर्तमान सरकार आरक्षण देने की बात कर रही है, तो फिर दूसरी तरफ इसी आरक्षण में जो घोटाला हुआ है, कटाव में गड़बड़ी हुई है, जो अभ्यर्थियों का आरोप है, तो उस पर क्यों नहीं आकर खुलकर सरकार स्पष्ट कर दे रही है? ये बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा करता है। तो साथियों, इस पर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा क्या अभ्यर्थी नाटक कर रहे हैं या फिर सच में उनका दुख दर्द है, उनकी हक है, उनकी मांग है, जिसे लेकर वो ऐसा यूनिक तरीका अपना रहे हैं प्रदर्शन करने का। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। तो दीजिए ब्रजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।